हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री का, एंड दैट इज मेंसुरेशन। चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बट फॉर्मूलाज आएंगे, कुछ कुछ फॉर्मूलाज नए नए आएंगे। और ये चैप्टर की खास बात यह है कि तुम्हारा ये 9th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर था, बट लॉकडाउन की वजह से तुम्हारा ये चैप्टर स्किप हुआ था, मतलब डिलीटेड पोर्शन में चला गया था, रिड्यूस्ड पोर्शन में चला गया था। तो जाहिर सी बात है तुमको इसका बेसिक चीज़ें नहीं पता। 9th में इस चैप्टर का नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं लिख के देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तुम्हारा 9th का चैप्टर था जो तुम्हारा रिड्यूस हो चुका था। इसमें हमें बहुत सारी फॉर्मूलाज की थी डिराइव। तो अभी हम यही चैप्टर करने वाले हैं, मेंसुरेशन, जो 10th स्टैंडर्ड का है, चैप्टर 7th है, और इस फॉर्मूला की जरूरत हमें पढ़ने वाली है। तो सबसे पहला उन फॉर्मूला की बात करते हैं कि ये फॉर्मूला में तुम्हें क्या क्या करना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठंडी का मौसम, नया चैप्टर, एग्जाम्स आ रही है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, इन चैप्टर में हम डील करने वाले हैं 3D फिगर्स पे, 3D ज्योमेट्री पे। 3D फिगर्स मतलब 3D ज्योमेट्री। अभी 3D ज्योमेट्री होती क्या है? 3D ज्योमेट्री होती क्या है? मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, और यहाँ पे ले लिया हमने जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, मैंने अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाई, क्या बनाई समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये स्ट्रेट लाइन मैंने इसे बना ली इस तरीके से, तो ये क्या हो गई? 1D हो गई। क्या हो गई? 1D। बिकॉज इसके कोई भी पॉइंट पकड़ लो, सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं? एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा 1D हो गया, इसका में कोई काम नहीं है। चलो ठीक है, 1D समझ गया, 1D वैसे भी कोई काम का नहीं था। अब दूसरा जो तुम करते आ रहे हो 9th और 10th में करते आ रहे हो, तुम्हें जो भी फिगर समझ में आता है, तुमने स्क्वायर से काम किया था, स्क्वायर खेला, तुमने रेक्टेंगल खेला, तुमने ट्राइंगल खेला, तुमने ट्रपेजियम खेला, ठीक है, तुमने सर्कल खेला, और क्या था, बहुत सारे फिगर्स है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अरे जो भी फिगर पकड़ लो, ये सारे फिगर से तुम्हारे 2D। क्या थे? 2D। 2D मतलब क्या है? ये मान लो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, यहाँ पर समझो स्क्वायर बना रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इस तरीके से स्क्वायर बना लूँ तो ये एक्स एक्सिस में आएगा, इस तरीके से कुछ ऐसा आएगा, ये हमारा स्क्वायर बनेगा, बराबर। देखो एक्स एक्सिस में भी कुछ है और ऊपर वाई एक्सिस में भी कुछ है, एक्स एक्सिस में भी कुछ है, वाई एक्सिस में भी कुछ है। मतलब सिंपल अगर मैं बोलूँ कि देखो ये है तुम्हारा प्लेन ऑफ पेपर, ये क्या है? ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये क्या तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन है? लीनियर इक्वेशन। ये क्या तुम्हारा? एक रेक्टेंगल है। अभी देखो एक्स एक्सिस में भी कुछ है और वाई में भी कुछ है, तो ये तुम्हारा 2D फिगर है। इसका मतलब तुम्हारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब क्या है? तुम्हारे 2D फिगर्स है। हमें 2D फिगर्स की बात नहीं करनी है, हमें 2D फिगर्स की भी बात नहीं करनी है। तो अब आ रहे हैं हम हमारे चैप्टर पे 3D फिगर्स। क्या आ रहे हैं? 3D फिगर्स। ये समझ गया तुम्हें? 3D ज्योमेट्री। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, हमको लगने वाला है। 3D फिगर्स। 3D फिगर में सबसे पहला हम करेंगे क्यूबॉइड, बराबर। उसके बाद हम करेंगे क्यूब, उसके बाद करेंगे सिलेंडर, उसके बाद करेंगे कोन, उसके बाद करेंगे स्फीयर, और उसके बाद हेमिस्फीयर। ये 4, 1 2 3 4 आज करेंगे, और ये 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज इसकी फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले। देखो क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है, ये अभी मिटा रहा, बिकॉज हम लोग अभी करने वाले हैं क्यूबॉइड। हम क्यूबॉइड की फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली, फॉर्मूलाज रटा देते हैं सर या टीचर, कोई समझाते भी हैं, बट फिर भी इसको डक में समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस फॉर्मूला में, इस चैप्टर में क्या होता है कि फॉर्मूला तुम रट के जाते हो, फिर टाइम पे इस तरीके से वो क्वेश्चन घुमा के देंगे ना कि तुमको समझता ही नहीं है कि पूछा क्या है। इसके लिए पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यूबॉइड बनाने जा रहा हूँ। देखो क्यूबॉइड है तुम्हारा 3D फिगर, मैं क्यूबॉइड बनाने जा रहा हूँ। उसको बनाते कैसे वो भी देखो। पहले यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ, सेंटर पकड़ लो, और एक रेक्टेंगल बनाओ, क्लियर है? बाद में जोड़ दो। कुछ देख के दिख रहा है कि ये हमारा क्यूबॉइड है, दिख के दिख रहा है क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के लिए मैं सिंपल तुम्हारे पास एक एग्जांपल के लिए तुम्हारे एक बुक लेके आया हूं। ये है हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, ये है तुम्हारी लेंथ, ये है तुम्हारी ब्रेड्थ, और साथ में होती है कुछ हाइट, साथ में होती है कुछ हाइट। तो ऐसा जो भी फिगर तुम्हें मिलेगा वो क्या होता है? तुम्हारा क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? एक लंबा वाला डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। याद रखना, ये लंबा वाला डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये लंबा वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। ये वाला चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ। और ये वाली लंबाई, ये जो लंबा जो है क्यूबॉइड, कितना लंबा है ये, इसको क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? ये डिस्टेंस ही है। समझ गया क्यूबॉइड क्या है। और एक एग्जांपल लेके आया हूं तुम्हारे लिए समझाने के लिए।
ये है तुम्हारे स्कूल की कलर बॉक्स, देखो ये भी एक क्यूबॉइड की शेप में। ये है तुम्हारी लेंथ, लंबी, ये है तुम्हारी छोटी सी ब्रेथ, और ये है कुछ ऊंचाई, दैट इज हाइट। ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर तुम्हें मिल गया तो ये है तुम्हारा क्यूबॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो ये है तुम्हारी लंबी वाली लेंथ L, जिसको बोल दिया L। ये है तुम्हारी छोटी वाली ब्रेथ, और ये है तुम्हारी हाइट। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। देखो यहां से ये है तुम्हारी लंबी वाली लेंथ, ये है तुम्हारी ब्रेथ, और ये है ऊंचाई हाइट। क्लियर है? क्यूबॉइड क्लियर है? क्यूबॉइड क्लियर है? ठीक है। ये जो लंबा लेता है उसको हम L बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, इसको बोलते हैं हाइट। अभी देखो, अगर ये लंबा वाला लेंथ L है तो क्या ये वाला भी L है? यस। क्या ये वाला भी L है? नहीं समझेगा, मुझे पता है। क्या ये वाला भी L है? मैं बताता हूँ, तो मैं समझाने के लिए समझाता हूँ। अभी देखो, मैंने बोला लंबा वाला डिस्टेंस क्या है? L। तो क्या ये L है? यस। तो क्या ये ऊपर वाला भी L है? हाँ। क्या ये पीछे वाला दिख रहा है? ये पीछे वाला, ये वाला, ये क्या ये भी L है सेम लेंथ का? यस। क्या ये इधर नीचे वाला, ये वाला, ये नीचे वाला, ये क्या ये भी L है? यस। ये सारे L है, बिकॉज उनकी सबकी लेंथ कितनी है? सेम। अब दूसरा, ये हमारा क्या था? ब्रेथ था। तो क्या यहां पर भी किधर ब्रेथ दिख रहा है? यस, ये भी सेम है। क्या ऊपर भी ये B है? और क्या ये ऊपर यहां पर भी B है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? देखो, अगर ये B है तो ये भी तो B है, ये B है तो ये भी तो B है, ये भी तो B है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो, ये हमारा क्या था? ये L था, ये क्या है? B। अगर अभी ये B है तो ये ऊपर वाला भी तो B है, ये इधर वाला भी तो B है, ये इधर वाला तो B है। ये सारे के सारे क्या है? B है। B मतलब वो B नहीं रे, B ऐसा। ये B, ये B, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। अब दूसरी, ये ऊंचाई, हाइट। अब हाइट कितनी है यहाँ पे? ये देखो, क्या ये हाइट है? यस। तो क्या ये भी हाइट है? यस। अरे क्या ये भी हाइट है? हाँ। क्या ये भी हाइट है? हाँ। समझ रहा है? मतलब क्यूबॉइड में क्या होता है, ये सारे लेंथ जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये बी जो होता है इक्वल होता है, एंड एच भी क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब सिंपल, सब जगह से ये प्रॉपर्ली सिमेट्रिक होता है, आगे पीछे नहीं होता। क्या होता है? सबसे प्रॉपर्ली सिमेट्रिक होता है। इतना क्लियर? क्यूबॉइड की चीजें क्लियर? अब हम डिराइव कर रहे हैं इसकी फॉर्मूलाज। इसकी फॉर्मूला समझने के पहले तुमको समझना पड़ेगा फेसिस क्या होते हैं, एडजेस क्या होते हैं, एंड वर्टाइसिस क्या होते हैं। अरे समझ लो, मुझे मालूम है ये लेक्चर में बहुत पकाऊ रहता है, इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करना बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, लेकिन समझ जाओ, अगर ये तुम्हारा क्लियर हो गया ना, तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर है। फॉर्मूला बेसिस, फॉर्मूला के हिसाब से तो चैप्टर चलता ना भाई मेरे। ओके, अब फेसिस क्या होता है? फेसिस मतलब फेस, हमारा फेस। इधर से समझाता हूँ, इधर से समझेगा। फेसिस मतलब क्या होता है? ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है उसका फेस। ये जो दिख रहा है ना, ये भी क्या है? फेस। ये दिख रहा है, ये भी क्या है? फेस। ये क्या है? ये भी क्या है? फेस। ये क्या है? ये भी क्या है? फेस। ऐसे करके फेसेस निकालना। अभी फेसेस काउंट करो, कितने फेसेस है? देखो, ये क्यूबॉइड है, कितने फेसेस हो गए? ऊपर वाला, ये वाला, नीचे वाला पूरा फेस, और ये पीछे वाला फेस। कितने हुए? 4। बराबर। ये कितना है? एक बच्चा, ये 5, और ये कितना हुआ? 6। तो टोटल क्यूबॉइड में फेसेस कितने हैं? 6। अरे फेसेस मतलब जो सामने दिख रहा है, सामने ये वाला एक फेस, ये साइड वाला एक फेस, ये इधर वाला एक। अरे सिंपल है, कीवर्ड समझना। एक काम करो, जिधर बैठे हो ना, घर है ना तुम्हारा, घर के अंदर देखो, सामने दीवार दिख रही है, दिख रही है, बाजू में दीवार दिख रही है, दिख रही है, पीछे दीवार दिख रही है, दिख रही है, ऊपर सीलिंग दिख रही है, दिख रही है, नीचे फ्लोर दिख रहा है, दिख रहा है। ये समझ लो तुम्हारा कीबोर्ड है, ये समझ लो तुम्हारा कीबोर्ड है। कितने पेजेस है? 1 2 3 4, 4 पेजेस, ऊपर एक, 5, नीचे एक, 6। सिंपल। इसको हम क्या बोलते हैं? फेसेस। क्लियर? फेसेस क्लियर। अब आते हैं एजेस। क्या होता है एजेस? मतलब बाउंड्री लाइंस। ये है हमारी एक बॉर्डर की लाइन, ये भी है हमारी एक बॉर्डर की लाइन, ये भी है हमारी बॉर्डर की लाइन, ये भी है हमारी बॉर्डर की लाइन, ये भी है बॉर्डर की लाइन, ये भी है बॉर्डर की लाइन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो टोटल कितनी है? चेक करते हैं। ये जो लाइन दिख रही है, ये, इसको हम बोलते हैं एज, इसको हम बोलते हैं एज। काउंट करो, 1 2, पीछे वाला, नीचे वाला 3, ये 4, बराबर, फिर ये 5, बराबर, फिर ये 6, बराबर, फिर ये 7, फिर ये 8, खत्म? नहीं, 9 10 11 12। इसको समझने के लिए इसके मैंने बताया था कि ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। एल बी एच पे काम करो, एल बी एच, एजेस पकड़ने, एल बी एच पे काम करो। एल कितना है? 1 2 3 4, ये हमारा 4। अब ब्रेथ पे आओ, 5
6 7 8, 8 एजेस हो गए। अब हाइट पे आओ, 9 10 11 12, कितने हुए? 12 एजेस। कितने? 12। वर्टाइसेस मतलब सिंपल है, कोना। ये जो कोना दिख रहा ना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये सब क्या है? वर्टाइसेस है। अब ये तो इजी, वर्टाइसेस तो बहुत इजी है। कितने वर्टाइसेस दिख रहे हो तुम्हें? एक ऊपर देखो, ऊपर एक, ऊपर देखो 1 2 3 4, ये 4 वर्टाइसेस ऊपर, और नीचे 5 6 7 8, 8 टोटल कितने? 8 वर्टाइसेस है। कितने? 8। तो ये तुम्हारे फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। क्लियर है? ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, और फॉर्मूला डिराइव करने के लिए तुम्हें इसमें 3 फॉर्मूलास डिराइव करने होंगे। और 3 फॉर्मूलास क्या है? एक आएगा तुम्हारा वर्टिकल सरफेस एरिया। इसी वर्टिकल सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, वर्टिकल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा आएगा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा आएगा वॉल्यूम। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूलाज को डिराइव करने हैं। सबसे पहला ये समझो कि ये फॉर्मूला का मतलब क्या है। लिखा है वर्टिकल सरफेस एरिया, या वर्टिकल को तुम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी वर्टिकल बोलूं या कभी लेटरल बोलूं, बात एक ही है। वर्टिकल सरफेस एरिया, इसमें देखो सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस का मतलब क्या होता है? ये हमारा सरफेस, ठीक है ना। वर्टिकल मतलब क्या हो गया? ये हमारा एक सरफेस है। कितने सरफेसेस है? 6। ये हमारा फेस ही था ना, ये भी क्या है? सरफेस ही तो है। ये क्या है? सरफेस तो है। कितने सरफेसेस है? 1 2 3 4 5 6, इतने सरफेसेस है। सरफेसेस, उसका एरिया, मतलब इन सरफेस का मुझे एरिया निकालना है। इन सरफेसेस का मुझे एरिया निकालना है, और उसमें 2 चीजें हैं, एक है वर्टिकल सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया। दोनों फेसेस, दोनों सरफेस एरिया अलग अलग है। अब दोनों में फर्क क्या है? वर्टिकल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जब तुम घर पे बैठे हो, इधर पे मैंने बताया कीबोर्ड को समझ लो वो, ठीक है, जो साइड में जो दीवारें दिख रही है ना, सामने पीछे इधर उधर, ये जो है ये क्या है? खड़ी है, वर्टिकली खड़ी है। क्या है ये? वर्टिकली खड़ी है। तो ये हो गया उसका वर्टिकल सरफेस एरिया। क्या हो गया? वर्टिकल सरफेस एरिया। मतलब मान लो कि ये हमारी दीवार, ये दीवार, ये दीवार, और ये पीछे वाली दीवार, ठीक है। मान लीजिए मेरे पीछे वाली दीवार है, ये सामने वाली दीवार है, ये इधर वाली दीवार है, ये इधर वाली दीवार है। तो ये चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सिर्फ इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एरिया, मतलब वर्टिकल सरफेस का एरिया। अब हम उसी की फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, उसी की फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सरफेस एरिया, ठीक है। आ जाए, स्टार्ट करें, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है? एल, ये क्या है? एच। सामने वाला देखो, सामने वाला, ये वाला फिगर देखो, सामने वाला, बराबर, सामने वाला देखो, हमने ऐसा रखा है, ठीक है। ये दिख रहा है तुम्हें एल, ये क्या है? एच। ये भी एक फेस ही है ना, सामने वाला, ठीक है। ये क्या है? सामने वाला फेस है। ये क्या है? एल और एच। और मुझे बताओ ये सामने तुम्हें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये सामने क्या दिख रहा है तुम्हें? एक रेक्टेंगल तो दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा? एल। ये क्या होता है? बी होता है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एल इंटू बी, मतलब ये साइड इंटू दूसरा साइड, ये साइड इंटू दूसरा साइड। अब देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, आ जाओ। टोटल हम कितने सरफेसेस पकड़ेंगे? वर्टिकल सरफेस एरिया में हम कितने सरफेसेस पकड़ने वाले? 4। कौन से? आजू बाजू वाले। आजू बाजू वाले कितने फेसेस है हमारे पास? 4। तो 4 सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, सामने वाला ये तुम्हें दिख रहा है एल, ये तुम्हारा दिख रहा है एच, देखो ये एल एच। तो क्या हो जाएगा? एल इंटू एच, एल इंटू एच, बराबर। अब बाजू वाले सरफेस पे आ जाओ, बाजू वाले पे देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, अरे इधर इधर इधर, ये क्या हुआ? एल इंटू एच। ये हो गया इसका सरफेस एरिया। ऐसे ही करते हैं ना, रेक्टेंगल में क्या होता है? एक बड़ा साइड और दूसरा वाला साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये क्या था? एच। हमने इसको क्या लिया है? एच। ये क्या है? एच। ये क्या लिया है हमने? बी। ये क्या लिया है? बी। तो ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो बनेगा, ये क्या बनेगा? ये है तुम्हारा एच और ये है तुम्हारा बी, मतलब बी इंटू एच। क्या बनेगा? बी इंटू एच। समझ रहा है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ये क्या बना? बी इंटू एच प्लस, क्लियर है?
ये हो गया। अब पीछे वाला सरफेस पे आ जाओ, पीछे वाला, ये हमारा हो गया सामने वाला, ये हो गया साइड वाला। अब पीछे वाले पे आ जाओ। अब पीछे वाला भी क्या है, पीछे वाला क्या है, ये पीछे वाला है, क्या है ये L, और क्या है ये H। पीछे वाला देखो ना, पीछे वाला क्या है, ये L बनेगा, ये क्या बनेगा, L बनेगा सेम, और ऊपर हाइट, अरे सेम जैसा सामने वाला था वैसे पीछे वाला बनेगा, क्या बनेगा, L इंटू H अगेन। अब घूम के इधर आ जाओ फोर्थ पे, इसका ये क्या है हमारा B था, और ये क्या था H था। देखो ये वाला फेस, साइड वाला, साइड वाला, ये क्या B, ये क्या है H, तो क्या कर दो B इंटू H। यही तो हो गया तुम्हारा वर्टिकल सरफेस एरिया। अब क्या करो, ऐड करो, ये क्या है LH प्लस BH प्लस LH प्लस BH, LH प्लस LH 2LH, BH प्लस BH 2BH। क्या कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 2 और 2 कॉमन है, H और H भी कॉमन है, 2 और H कॉमन निकालो, क्या बचा L प्लस B, यहाँ पे L बचा, यहाँ पे B प्लस बचा। इसको अलग तरीके से भी लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला जो बनी है वो बनी है कर्व नहीं रे, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है तुमको लगता है कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नहीं। जब भी तुम्हारे सामने पूछा जाएगा कि वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा, तो तुम एक काम करो, क्यूबॉइड को सामने इमेजिन करो, या तो जहाँ पे बैठे हो वो तुम्हारा घर रहेगा या क्लासरूम रहेगा या टीचर सामने खड़े रहेगी, ठीक है, कुछ मत करो। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये जो वर्टिकल सरफेसेस है, ठीक है, मुझे उनको प्लस करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर का हो जाएगा L इंटू H, देखो ध्यान देना, इधर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा L इंटू H, एक हो जाएगा B इंटू H, एक हो जाएगा L इंटू H, एक हो जाएगा B इंटू H। साइड से देखो, ये क्या हो जाएगा L इंटू H, सामने क्या हो जाएगा B इंटू H, ये क्या हो जाएगा L इंटू H, ये क्या हो जाएगा B इंटू H, प्लस कर दो। अभी दूसरी चीज़, इन फॉर्मूला को याद कर लो बेटर, या तो तुम इसमें भी आंसर, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दोगे ना, फिर भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वर्टिकल सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड की फॉर्मूला तुम्हारी क्लियर हो गई। 2HL प्लस बी, 2HL प्लस बी कैसे डिराइव किया वो देख लो, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जब तुम्हें फॉर्मूला निकालना है, काम करो 1 मिनट में जरा चेक कर लो अपना सब चालू है कि नहीं, या कभी कभी बीच में ये फुस हो जाता है। अब निकाल रहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा सरफेस एरिया, मतलब जितने भी फेसेस है, जितने भी सरफेसेस है, सबका टोटल निकालो। अब हमने निकाला था 4 का, 2 फेसेस तो अभी बचे हैं ना, कौन सा, ऊपर वाला और नीचे वाला। कौन सा वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला। अगर इन दोनों को भी मैं अगर ऐड कर लूँ तो मुझे मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। डाल दे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, अब ये तो हमारा जो बना था, चलो निकाल दो, ये क्या बनेगा, पहला वर्टिकल सरफेस एरिया गिन लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया पे हमारा यही फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। ये किसका आया, ये वर्टिकल सरफेस एरिया का आ जाएगा LH प्लस BH प्लस LH प्लस BH। अब प्लस आएगा ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वर्टिकल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में यही फर्क है। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब आजू बाजू वाला, एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा इंक्लूड, आजू बाजू वाला भी, साथ में ऊपर और नीचे वाला भी फेसेस मुझे ऐड करने पड़ेंगे और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब आ जाओ ऊपर का ये फेस है, देखो ये हमारा क्या है L, ये क्या है B, L इंटू B, बराबर ना। ऊपर क्या था L था, और ये क्या है, देखो ये क्या है L, ये क्या है B, L B, तो वैसे ऊपर भी क्या है, ये L है, ये क्या है B है, तो मतलब देखो नीचे क्या था, ये L था, ये B था, ऊपर भी क्या है, ये L है, ये B है, बराबर। तो क्या मिला LB प्लस, अब नीचे वाला, ये नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या है, ये L, और ये क्या है B, L B। ऊपर वाला भी सरफेस एरिया जो है वो L इंटू B है, नीचे वाला भी सरफेस एरिया क्या है L, देखो नीचे वाला सरफेस क्या है, ये नीचे वाला सरफेस है, इसका क्या है ये L, और ये तुम्हारा है, इसको हमने क्या लिया था, B लिया था, मतलब L इंटू B, ये क्या गया LB। अब कर दो ऐड, LH LH 2LH, BH BH 2BH, LH LB LB 2LB। कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 तो कॉमन निकालो, LH प्लस BH प्लस LB,
आ गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड की फॉर्मूला सामने। क्या है? ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH प्लस LB। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, ऐसे लिखो LBH, ये तो सब याद कर ही सकते हैं। LBH, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो LB, फिर इसको मल्टीप्लाई करो BH, फिर करो फर्स्ट लास्ट LH। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो LB, फिर आगे दोनों को मल्टीप्लाई करो BH, फिर फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो LH। ब्रैकेट में डाल दो, सबको प्लस कर दो, बाहर निकाल दो 2, खत्म। ये तुम्हारी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, काफी आसान। बच्चे है ना क्या करते हैं पता है क्या? ये फॉर्मुलास को रट लेके जाते हैं और बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो जब भी तुम्हारे सामने क्यूबॉइड आएगा, क्यूबॉइड के एग्जांपल्स बहुत है। जैसे कि तुम्हारे हाथ में इरेजर होगा, वो इरेजर भी क्या है? तुम्हारा क्यूबॉइड है। जैसे कि तुम्हारे हाथ में टेक्स्ट बुक पड़ी है, वो भी क्या है? क्यूबॉइड है। वो क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? 3D स्ट्रक्चर्स क्यूबॉइड की। तो जब भी तुम्हारे क्यूबॉइड की फॉर्मुलाज आएगी तो याद रखो, रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जब तुम अगर फॉर्मुला भूल जाते हो ना तो क्या करना? सिंपल, तुम जहाँ पे बैठे हो वही तुम्हारा कीबोर्ड हो गया। जहाँ पर बैठे हो क्या तुम्हारा कीबोर्ड हो गया। वर्टिकल फेसेस, सिर्फ इतना याद रखना कि वर्टिकल फेसेस मतलब क्या होता है? वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया या तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? बाजू वाला। ये सरफेस, ये वर्टिकल फेस, ये वर्टिकल फेस, मेरा पीछे वाला वर्टिकल फेस। ये भी क्या है? एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। ये भी क्या है? एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। ये भी क्या है? एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। सामने वाला भी क्या है? रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। उसमें हमने कुछ वैल्यूज लिखी थी ना, इसको हमने बोल दिया था L, जो बड़ा वाला साइड था उसको L बोल दिया था। उसके बेस में जो नीचे की तरफ जो जमीन से जा रहा था उसको हमने क्या बोल दिया? बस एक काम करो, घर का कोना देखो, मैं सामने कोना देख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं सामने कोना देख रहा हूँ। मैं सामने कोना देख रहा हूँ, मुझे एक लंबी दीवार जाती हुई दिख रही है, मैंने उसको बोल दिया L। लंबी दीवार जाती हुई दिख रही है, उसको मैंने बोल दिया L, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी दीवार आती हुई दिख रही है, मैंने उसको बोल दिया ब्रेथ, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है, इसको मैंने बोल दिया हाइट, खत्म। LBH। अब देखो, अगर मैंने इसको L बोला तो ऊपर वाला भी L हो जाएगा, ये सामने वाला ये वाला भी L हो जाएगा और ये वाला भी L हो जाएगा। इसको अगर मैंने ब्रेथ बोला तो ये वाला ब्रेथ होगा, वो सामने वाला भी ब्रेथ होगा। ऊपर वाला भी B होगा, वो सामने ऊपर जो दिख रहा ना वो भी B होगा। हाइट, अगर मैंने इसको हाइट बोली है तो ये भी हाइट हो जाएगी, वो भी हाइट हो जाएगी, ये भी हाइट हो जाएगी। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। अब लगा फॉर्मूला, ये क्या आएगा? LH, हो गया दीवार खत्म। यहां पे आ जाओ, इसको क्या बोल देता? BH, हो गई दीवार खत्म। ये क्या था? LH, हो गई दीवार खत्म। पीछे वाला BH, हो गई दीवार खत्म। हो गए वर्टिकल फेसेस। और वही अगर कब वर्टिकल फेसेस हो गए और वो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ऊपर वाला काउंट करो। ऊपर वाला क्या था? LB, हो गया। नीचे वाला काउंट करो, LB, सबको प्लस करो, तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो तुम्हें याद रखना है कि वर्टिकल सरफेस या तो फिर लेटरल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, खत्म, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, अब एक चीज नोट करो, ये है हमारा LBH, नोट करो क्यूबॉइड में LBH। ये तीनों साइड्स अलग अलग होती है। क्या होती है? तीनों साइड्स अलग अलग होती है, मतलब सबकी लेंथ अलग अलग होती है। मान लो ये 10 है तो ये 8 है, ये 5 है, अलग अलग होती है, ठीक है। अब इनमें से कोई दो लेंथ सेम होगी तो अभी ये क्यूबॉइड ही रहेगा, तो अभी ये क्यूबॉइड ही होगा। अगर मैंने मान लो B और H को इक्वल कर दिया, B और H को इक्वल कर दिया, मान लो कि मैंने B और H को इक्वल कर दिया, मतलब लेंथ ऐसी ही है, B और H इक्वल हो गया, लेकिन फिर भी ये क्या बनेगा? क्यूबॉइड ही बनेगा। क्या बनेगा? क्यूबॉइड ही बनेगा। मतलब तीनों में से अगर ये तो समझ गया ना? चलो ठीक है, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फेसिस, एजेस, क्लियर। फेसिस समझ गया ना? फेसिस मतलब सामने सामने दिख रहा है। कितने फेसिस है? घर में बैठो, कितने फेसिस है? 1 2 3 4 5 6 फेसिस। एजेस कितने हैं? कोने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोने, मतलब 12 एजेस। व्हाट एजेस मतलब कोना, कोना कोना कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म, 8। तो ये एकदम इजी था। अब एक नोट कर लो, LBH में अगर कोई दो सेम हुए तो भी वो क्यूबॉइड है। बिकॉज बच्चे क्यूबॉइड और क्यूब में कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर तीनों में से अगर कोई भी दो अगर इक्वल हो भी गए ना, फिर भी वो क्यूबॉइड ही है। क्यूबॉइड की ही फॉर्मूला लगाना,
क्यूबॉइड की ही फॉर्मूला लगाना, ठीक है, क्यूबॉइड की ही फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अब तुम्हारा ये हो गया। अब आते हैं हम लास्ट फॉर्मूला पे, जो है तुम्हारा वॉल्यूम। यहां पे कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सिंपल फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हम जब भी वॉल्यूम निकालेंगे, जब भी वॉल्यूम निकालेंगे इस चैप्टर में, जब भी वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सिंपल एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। याद रखना ये क्या लिखा है, एरिया, पेरीमीटर नहीं है, पूरा एरिया है, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस, इसका बेस क्या है इसका बेस क्या है, रेक्टेंगल, उसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी इंटू इसकी हाइट कितनी है, एच। एरिया ऑफ द बेस एल इंटू बी, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस मतलब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे अरे बेस क्या है, ये हमारा बेस है नीचे वाला, ये एरिया ऑफ द बेस है, ये क्या हमारा बेस है, ये बेस हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, एल है, ये क्या है, एल है, ये क्या है, बी है। तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या बनेगी, एल इंटू बी, मतलब एरिया ऑफ द बेस इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज एल इंटू बी इंटू हाइट, मतलब कितना ऊपर चढ़ा हुआ है, हाइट इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड की तुम्हारी फॉर्मूला क्या आ रही है, एल इंटू बी इंटू एच, या तो इसको लिखो एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच। तो यहाँ पे तुम्हारे तीन फॉर्मूलास क्लियर है क्यूबॉइड के, ठीक है। तो क्यूबॉइड का सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या था, एक वर्टिकल सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया, उसकी फॉर्मूला तुम्हारी क्या है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। रटने की जरूरत है नहीं, जब भी वर्टिकल सरफेस एरिया आएगा, लेटरल सरफेस एरिया आएगा, क्या करो, सिंपल बॉर्डर लाइन चेक करो, आजू बाजू की दीवारें चेक करो, खत्म खत्म खत्म। जो लंबा डिस्टेंस रहेगा उसको एल पकड़ लो, उसके बाजू वाला नीचे वाला जो झूलता रहेगा उसको बी पकड़ लो, और जो ऊपर चढ़ता रहेगा उसको हाइट पकड़ लो, बस खत्म, फॉर्मूला डिराइव कर लो, ठीक है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब साइड का भी एरिया, साथ में ऊपर का भी और नीचे का भी, ठीक है, सिंपल, वही सेम कंडीशंस, फॉर्मूला डिराइव कर लो। एंड वॉल्यूम के लिए हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, या वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग जो हम करेंगे अभी, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, हमारा क्यूबॉइड का बेस क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी इंटू हाइट कितनी है, एच ली थी मैंने, तो एल बी एच। तो यहाँ पे तुम्हारे क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूलास खत्म, जो तुम्हें चैप्टर में लगने वाले, ये हम सिखाते हैं 9th में, बट इसका बेसिक तुम्हें नहीं पता, इसकी वजह से इसको 10th में सिखाया जा रहा है, जबकि ये सिखाया जाता है 9th में, ठीक है। अब हम करते हैं कंटिन्यू तुम्हारा क्यूब। चलो सिंपल क्यूब स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख के रखा है नो वेस्ट ऑफ टाइम। क्यूब मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्यूब समझो, वो तुम लूडो खेलते हो, लूडो, उसमें सारे साइड्स, क्यूब बनाते कैसे वो भी देखो। एक मैंने स्क्वायर बनाया, बीच में आओ, यहां से जितना डिस्टेंस नीचे उतर रहे हो उतना डिस्टेंस नीचे आओ, यहां से डिस्टेंस जा रहे हो उतना डिस्टेंस बाहर जाओ, एंड ज्वाइन कर लो, ये तुम्हारा परफेक्ट क्यूब बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, क्या करो, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ, तुम्हारे हिसाब से अपना, तुम्हारा स्क्वायर बनाओ, बन गया, अंदाजा स्क्वायर बन गया। बीच में सेंटर पे आओ, यहाँ से जितना दूर जाओगे पहुँचने के लिए उतना ही बाहर जाओ, यहाँ से जितना दूर जाओगे उतना ही बाहर आओ, फिर उसको ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये दोनों स्क्वायर क्या हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब लेंथ में सेम हो गए, बस ज्वाइन कर लो, ये बन गया तुम्हारा क्यूब। टीचर्स सिखाते हैं, बट क्यूब बच्चे ना, बहुत सारे बच्चों को ना क्यूब बनाना आता नहीं है, तो क्यूब या क्यूबॉइड हमने जो किया क्यूबॉइड वही बनाने आता नहीं है। ओके, क्यूब की खास बात क्या होती है, वही हमारा ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, बराबर, तीनों लेंथ, मतलब ये वाला लेंथ, बी वाला लेंथ, जो हमने क्यूबॉइड में किया था, एल बी एच, ठीक है। ये एल बी एच जो है ना, ये तीनों के तीनों इक्वल है, तीनों के तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, और उसको हम डिनोट करते हैं एल से। क्यूब में सारे साइड्स को डिनोट करते हैं एल से, क्यूब में सारे साइड्स को डिनोट करते हैं एल से। क्या करते हैं, क्यूब में सारे साइड्स को डिनोट करते हैं एल से, मतलब ये वाला भी एल, ये वाला भी एल, ये वाला भी एल। अब तुम जिस घर में बैठे हो समझ जाओ वो क्यूब है, जिस घर में बैठे हो समझ जाओ वो क्यूब है, ये एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ऊपर भी एल, सब जगह पे एल, ठीक है, सब जगह पे एल। अब आ जाओ हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पहला वर्टिकल या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है, वही सेम। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, वर्टिकल मतलब सामने जो दीवारें हैं, इधर 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 इधर, यही है तुम्हारा वर्टिकल सरफेस एरिया, जो हमने क्यूबॉइड में भी किया था। अब आ जाओ, ये है तुम्हारा सामने वाला फेस,
सामने वाली, मतलब ये है हमारी मान लो सामने वाली दीवार, बराबर। इसका एरिया क्या बनेगा, L इंटू एल 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 मतलब L स्क्वायर। आ जाओ साइड वाली दीवार, ये भी क्या है L, ये भी क्या है L, क्या बनेगा L स्क्वायर। आ जाओ पीछे वाली दीवार, आगे वाली सामने वाली मतलब आगे वाली पीछे वाली, अरे 4 दीवारें हैं ना वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या होता है, एक सामने वाली दीवार और सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, ये वाली दीवार, वही है वर्टिकल सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया जो हमने क्यूबॉइड में किया था। बट यहाँ पे क्यूब में क्या है कि सबकी लेंथ इक्वल है, सब L लो, B लो, H लो, कुछ भी लो, सब क्या है L, मतलब सबकी लेंथ क्या है इक्वल। किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करो सामने क्या आने वाला है, L ही आने वाला है, ठीक है। तो हमने लिए सामने वाली दीवार L इंटू एल, एल स्क्वायर। हमने ली ये वाली दीवार क्या बना, L इंटू एल, एल स्क्वायर। हमने ली वो सामने वाली दीवार, वो पीछे वाली दीवार क्या बनी, L इंटू एल, एल स्क्वायर। प्लस हमने ये वाली बाजू वाली दीवार ली, क्या बनी, L इंटू एल, एल स्क्वायर। अरे L इंटू एल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, जिसको हमने बोला एल स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर ना, साइड का स्क्वायर, जिसको हमने क्या नोट किया यहाँ पे एल लिखा है, तो क्या हो गया एल स्क्वायर। 1 2 3 4, 4 बार एल स्क्वायर। एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की फॉर्मूला तुम्हारी बन रही है ये 4L स्क्वायर। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। अब तुम्हें लगता है कि इतना आसान है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, सारी दीवारें जोड़ दो। अब क्या है, क्यूब है, 1 2 3 4, ऊपर वाला सीलिंग, नीचे वाला फ्लोर। ऊपर भी क्या है L इंटू एल, नीचे भी क्या है L इंटू एल। तो क्या बनेगा, बाजू वाला, सामने वाला, आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। बाजू वाला, सामने वाला, पीछे वाला, आगे वाला, ऊपर वाला वो भी L इंटू एल, एल स्क्वायर, नीचे वाला वो भी L इंटू एल स्क्वायर। कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 4L स्क्वायर। बात कर, हाँ 6L स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, वर्टिकल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L स्क्वायर। अब वही वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, याद रखो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये क्यूब है, क्यूब के नीचे का एरिया क्या है, स्क्वायर, L इंटू एल। क्या है एरिया ऑफ द बेस, क्या है L इंटू एल, एल स्क्वायर। इंटू हाइट क्या है L, क्या बना L क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज L इंटू एल, मतलब एरिया ऑफ द बेस L इंटू एल इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला ही क्या है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस क्या है तुम्हारा, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, दोनों साइड्स इक्वल, क्या है L इंटू एल, एल इंटू एल, ये तुम्हारा एरिया ऑफ द बेस है। और साथ में क्या तुम्हारा क्या है, ये हाइट है। हाइट भी क्या है L है, बिकॉज सब तरीके से डिस्टेंस क्या है, सेम है, जो तुमने किसी ने नोट किया है L से। L इंटू एल इंटू एल कितना हो गया, L क्यूब, ये तुम्हारा क्यूब, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्लियर किया, क्यूब क्लियर किया। अब आ रहे सिलेंडर पे, ठीक है। तब तक मैं इरेज कर, अब बात करेंगे सिलेंडर की। मैं लेके आ गया एक खिलौना, बच्चे का खिलौना। ये जो दिख रहा ना इस तरीके से, ये जो प्राणी दिख रहा ना, ये ऐसा, ये रोड रोलर टाइप, या तो फिर एक ट्रक जा रही है, कंटेनर जा रहा है जिसमें पानी भर भर के जा रहा है, ये जो शेप जो है, ये है तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेप। क्या ये सिलेंड्रिकल शेप। अब इस सिलेंड्रिकल शेप में खास बात क्या है, ये सिलेंडर है पूरा, ये है उस सिलेंडर की हाइट, कितना लंबा सिलेंडर है। अरे छोटा सा सिलेंडर रहेगा तो छोटा सा, बड़ा सिलेंडर रहेगा तो बड़ा, ठीक है। तो मैं सिलेंडर ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्या तुम्हें ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, यस, मैंने ऊपर एक सर्कल बना दिया, ये लो सर्कल। क्या नीचे भी एक सर्कल दिख रहा है, यस, मैंने नीचे भी एक सर्कल बना दिया, ये लो ऐसा, सेम। क्या ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल सेम है, क्या दोनों का रेडियस सेम है, यस, ये भी आर, ये भी आर। क्या यहाँ पे ऐसी 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 लाइन दिख रही है, हमने जोड़ दी, ये लाइन तो इसको तो जोड़ दिया, ये इसको इधर छोड़ दिया, ये बन गया हमारा सिलेंडर। और ये रेडियस के ये सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल के सेंटर से, क्या मैं ये बोल दूं कि ये पूरी सिलेंडर की हाइट है। कितना लंबा सिलेंडर है, अरे सिलेंडर छोटा होता तो बोलेंगे हाइट छोटी है, सिलेंडर बड़ा है तो बोलेंगे हाइट बड़ी है, ठीक है। तो ये ऊपर सिलेंडर में खास बात क्या होती है, ऊपर दिख रहा है तुम्हें सर्कल, नीचे दिख रहा है तुम्हें सर्कल। अब तुम बोलो सर ये ऊपर क्यों, अरे नीचे रख लो, दोनों भी सेम ही है, तुम इसको नीचे रखो या इसको नीचे रखो,
नीचे भी क्या है सर्कल, ऊपर भी क्या है सर्कल, घुमा दो, नीचे भी क्या है सर्कल, ऊपर भी क्या है सर्कल, सिलेंडर, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिलेंडर, बीच में का डिस्टेंस, ये जो सिलेंडर कितना बड़ा है, सिलेंडर कितना लंबा है, उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसको एक्सिस ऑफ द सिलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें तुम्हें अगेन वही अपने सेम फॉर्मूलाज करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया। अभी तो तुमने देखा था लेटरल सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया, यहां पे आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा देखना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, एंड थर्ड देखना पड़ेगा वही अपना वॉल्यूम, वही देखना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है? अब देखो ये जो दिख रहा है ये कर्व्ड, ये क्या है? कर्व्ड। ओके, क्या ये ऊपर सर्कल है? यस। क्या ये सर्कल 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 बनते 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 नीचे जा रहे हैं? ऐसा जिम कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, तो क्या ये जो कर्व्ड है, क्या ये जो कर्व सरफेस है, क्या ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है? क्या ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है ये वाला, क्या ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है? हम एरिया की बात नहीं कर रहे, हम अंदर के एरिया की बात नहीं कर रहे, हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं कि कितना कर्व्ड है वो। तो कर्व सरफेस एरिया अगर मैं देखूं तो ये मेरा सिंपल बनता है कितना, 2πr। तो कर्व सरफेस है ना, ये क्या है? कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस क्या है? ये सर्कल ही तो है। क्या है ये? कर्व सरफेस मतलब क्या है? सर्कल ही तो है। तो सर्कल मतलब क्या है? इसका सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। लगा दे 2πr। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr। गलत, 2πr। अब मुझे बता, ये सिलेंडर बना क्यों है? ये नीचे सर्कल है ना, अब तक तो उसका ऐसे सर्कमफ्रेंस लेकर 2πr, ये लंबा कितना है वो कौन देखेगा? ये ऊपर कितना जा रहा है वो कौन देखेगा? उसके सब तो कर्व सरफेस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2πr इनटू हाइट। देखो मैं बोलूँ मेरे पास छोटा सा कर्व सरफेस एरिया इतना सा है, मैं उसको बोला कि मुझे इसे पेपर लपेटना है। क्या लपेटना? पेपर लपेटना है। तो तुम दुकान में जाओगे और पेपर लेके आओगे, इतना सा पेपर लेके आओगे और क्या करोगे? इसको कर्व कर दोगे, मतलब ढक दोगे। कर्व ना, कर्व ऊपर का, ऊपर की बात नहीं कर रहे ना तो नीचे की बात कर रहे। जैसा लेटरल सरफेस और वर्टिकल सरफेस था क्यूबॉइड और क्यूब में, वैसे यहाँ पे सेम कर्व्ड है। बाजू वाला घूमो, बाजू वाला। तो इसको तुम क्या करोगे? पेपर लपेट लोगे। ठीक है, तो इसका कुछ कर्व सरफेस एरिया आएगा। अब मैं बोलूँ कि मेरा सिलेंडर और लंबा है, सिलेंडर और लंबा है, तो अगर सिलेंडर बड़ा हो गया इस तरीके से, ये सिलेंडर अगर बड़ा हो गया तो क्या तुम पेपर ज़्यादा लगेगा? क्या तुम पेपर ज़्यादा लगेगा? मतलब सिंपल है कि कर्व सरफेस एरिया हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया की तुम्हारी फॉर्मूला बनेगी 2πrh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, दूसरा इसमें और एक एडिशनल फॉर्मूला आती है, बेस ऑफ सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर की स्पेलिंग CYLINDER। ओके, मुझे बताओ इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? सर्कल। तो बेस ऑफ द सिलेंडर सिंपल यार, एरिया ऑफ सर्कल। क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या होती है? πr²। एकदम आसान, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया समझ गया, 2πr इंटू h। ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2πr। कितना लंबा? हाइट भी कंसिडर होगा, 2πr इंटू h। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब सिंपल है कि हम ये कर्व सरफेस एरिया भी लेंगे, साथ में ऊपर का एरिया और नीचे का भी एरिया। ऊपर का एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल क्या आएगा? टोटल आएगा तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, बराबर ना। कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, क्या है? 2πrh। ऊपर का एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ सर्कल। नीचे का एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ सर्कल। ऊपर का πr², नीचे का πr²। क्या आया? 2πrh प्लस 2πr²। कुछ कॉमन दिख रहा है कहाँ? 2 πr बचा h,
बचा r। So total surface area of a cylinder is 2 pi r h plus r, 2 pi r h plus r, 2 pi r h plus r। ठीक है, क्लियर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर की तुम्हारी फॉर्मूला मिल रही है 2 pi r into h। कर्व सरफेस एरिया मतलब बाजू वाला एरिया, बाजू में क्या है तुम्हारा सर्कमफरेंस दिख रहा है सर्कल का 2 pi r। ठीक है, साथ में कितना लंबा है h, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, h पे डिपेंड करेगा कर्व सरफेस एरिया, h पे डिपेंड करेगा। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ले लो, साथ में ऊपर का एरिया क्या है सर्कल, नीचे का एरिया भी क्या है सर्कल। सरफेस का एरिया ना, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है सर्कल, नीचे भी क्या है सर्कल। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर हमारा कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया ऐड कर लो पाई आर स्क्वायर, नीचे का एरिया भी ऐड कर लो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन निकाल दो, बचा क्या h प्लस आर। सिंपल, कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तुम्हें मिला 2 पाई आर h प्लस आर। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम की एक बात अब तक मैंने बताई नहीं है, इसके बाद बताने वाला मैं, रुका हूं मैं कब से, बिकॉज बहुत समझाना पड़ता है उसमें वॉल्यूम में। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सिंपल फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इनटू हाइट क्या है, हमने क्या लिया हाइट h ली है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या मिला पाई आर स्क्वायर h। तुम्हें वॉल्यूम कभी याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वॉल्यूम कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ वो स्ट्रक्चर, वो ज्योमेट्रिकल फिगर याद रखो। अगर ये बोलो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, बोलो एरिया ऑफ द बेस, वो तो रेक्टेंगल था L इंटू बी, और हाइट L इंटू बी इंटू हाइट। मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या था, एरिया ऑफ द बेस, वो स्क्वायर था, क्यूब में क्या होता है स्क्वायर होता है, क्यूबॉइड में क्या होता है रेक्टेंगल होता है। एरिया ऑफ द बेस क्या था स्क्वायर था, तो स्क्वायर क्या था L इंटू एल स्क्वायर, और हाइट कितनी थी L ही थी, तो L क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर तो ऐसा कुछ था नीचे सर्कल था, तो एरिया ऑफ द बेस क्या है पाई आर स्क्वायर, और इससे कुछ हाइट भी थी, मतलब एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, हाइट क्या थी h थी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। कुछ करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला में। अब आते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, तीनों फॉर्मूला डायरेक्ट। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तुम्हें मिला 2 पाई आर h, टोटल सरफेस एरिया तुम्हें मिला 2 पाई आर h प्लस आर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तुम्हें मिला पाई आर स्क्वायर h, एंड दूसरा एक बेस ऑफ द सिलेंडर, या तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, मतलब वो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, इंक्लूडिंग क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब होती है तुम्हारी कैपेसिटी लेने की। जैसे कि मैं बोलूं कि तुम खाना कितना खाते हो, तो कोई बोलेगा मैं 1 रोटी खाता हूं, कोई बोलेगा 3 रोटी खाता है, तो तुम्हारी 1 रोटी खाने की कैपेसिटी है, या किसी की 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है, कोई बकासुर 10 रोटी खाता रहेगा, उसके 10 रोटी खाने की कैपेसिटी है, मतलब तुम उसके अंदर कितना भर सकते हो वो हो गई कैपेसिटी, मतलब वो हो गया उसका वॉल्यूम। मतलब अगर बोलो कि ये सिलेंडर है, अब मैं इसमें कितना पानी डाल सकता हूं, ये हो गया उसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, हाँ मतलब मैं 1 लीटर पानी डाल सकता हूँ। या इसका वॉल्यूम कितना है 1 kg शक्कर, मतलब मैं इसमें 1 kg शक्कर डाल सकता हूँ। वो होता है ना, तुम देखते रहोगे कि वो तुम दुकान में जाओगे तो उनके पास एक तराजू होता है, कुछ काटा होता है, ठीक है, तो वो बराबर का डाल देते हैं, उसमें कितना आता है बराबर 1 kg आता है या 2 kg आता है। तो उसका वॉल्यूम जो है मतलब उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है भरने की, मतलब हम उसमें कितनी क्या चीज़ भर सकते हैं। तुम गेहूँ भरो, चावल भरो, कंकर भरो, पत्थर भरो, कुछ भी भरो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी को हमने इंग्लिश में नाम दे दिया, मेंसुरेशन चैप्टर में नाम दे दिया वॉल्यूम। क्या बोलते थे वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम मीन्स सिंपल उसकी होल्डिंग कैपेसिटी। लिख लो लिख लो लिख लो, किधर, अरे जगह तो छोड़ो, हाँ, वॉल्यूम मीन्स सिंपल होल्डिंग कैपेसिटी। मैं बोलूँ तेरी कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, बराबर है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब सिंपल क्या है कैपेसिटी। मैं बोलूँ मेरे पास छोटा सा कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना है, आधा लीटर का पानी भर सकता है इसके अंदर। मेरे पास एक 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल बोल दी, मतलब उसका कैपेसिटी कितना हुआ, उसका वॉल्यूम कितना हुआ 1 लीटर, मतलब उसमें 1 लीटर पानी भर सकता हूँ। मेरे पास बड़ा सा कैन बड़ा है जिसमें 5 लीटर डाल सकता हूँ, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हुई, उसका वॉल्यूम कितना हुआ 5 लीटर का वॉल्यूम हो गया। मतलब जैसे जैसा एरिया बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। तो वॉल्यूम मतलब सिंपल उसकी होल्डिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन में लिख के आता है कि फाइंड द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है वॉल्यूम, या सीधा लिख के आता है फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे हमने सिलेंडर भी खत्म कर लिया, मुझे लगता है एकदम बेस्ट तरीके से सिलेंडर खत्म कर लिया। अभी तक हमने किया है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। अब आ रहे हैं कोन पे, कोन मजा आने वाला। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, इसको भी इरेज करके फिर आया। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया,
सिलेंडर हो गया, अब कोन। कोन बहुत इंटरेस्टिंग है, कोन बहुत इंटरेस्टिंग है। कोन मतलब सिंपल है यार, तुम बर्थडे पार्टी पे जाते हो तो ऊपर वो नहीं टोपी देते वो लोग, वही होता है कोन। आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम, आइसक्रीम का कोन, हम बोलते हैं ना आइसक्रीम का कोन दो, वही है कोन दो, कोन दो, वही है कोन। तो हम क्या करते हैं, कोन में सबसे पहला नीचे एक सर्कल होता है, बराबर ना, फिर एक ऐसी डंडी जाती है, एक ऐसी डंडी आती है, और ये बीच में सर्कल का सेंटर। अब इसमें कितनी कितनी चीजें दिख रही है। एक तो मुझे दिख रहा है कि ये नीचे जो है ये एक सर्कल दिख रहा है, फिर उसका सेंटर है, तो सेंटर से ये हमारा सर्कल का रेडियस का सर्कल का रेडियस हुआ। फिर दिख रहा है कि ये साइड में कुछ तो है, ये वाला। अगर मैं इसको कम ज्यादा करूं, इसका एंगल में कम ज्यादा करूं, तो मेरा कोन का साइज कम ज्यादा हो रहा है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को हम बोलते हैं L, जो कि होती है स्लेंट हाइट। क्या होती है? स्लेंट हाइट। ये कोन की हाइट नहीं है, ये कितना झुका हुआ है ना कोन, ऐसा झुका है स्लेंट हाइट, ऐसा झुका है स्लेंट हाइट, ऐसा झुका है स्लेंट, कितना झुकाव है, कितना झुकाव है, ये उसकी स्लेंट हाइट। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये मेरी बनेगी कोन की हाइट। और मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं सरप्राइजिंगली, एकदम सरप्राइजिंगली, दो सिमेट्रिकल कोन। ये है तुम्हारा कोन, क्या है ये तुम्हारा कोन। देखो कोन इस तरीके से दिख रहा है, ऊपर है हमारा ये चोंडा, ठीक है, ये दिख रही है, ये वाली है तुम्हारी स्लेंट हाइट। और इसके अंदर देखो, अंदर क्या ये सामने तुम्हें सर्कल दिख रहा है, इसको हटाओ, क्या ये सामने तुम्हें पूरा एक सर्कल दिख रहा है, देखो ऐसा सामने, क्या ये सर्कल है, और इस सर्कल का ही क्या है, रेडियस, जो मैं रेडियस बना दिया। और ऊपर से ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर कोना कोना ऊपर से जब मैं अंदर एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये बराबर इधर सेंटर ऑफ सर्कल पे आएगी, और ये हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ से ऊपर दिख रहा है क्या, ऊपर दिख रहा है क्या, ये यहाँ से सीधा इधर तक, ये क्या हो गई, हाइट। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली, हाइट भी ड्रॉ कर ली, मार्कर किधर फेंक दिया मैंने। अब देखो ये है L, ये है परपेंडिकुलर हाइट 90 डिग्री पे, और ये है हमारा रेडियस। तो यहाँ पे स्लेंट का एक फॉर्मूला बन गया, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी हाइट ऑफ द कोन, ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये हमारी स्लेंट हाइट। लगा दो, एक फॉर्मूला तुम्हारी बन के निकल गया ही, स्लेंट हाइट की फॉर्मूला, दैट इज L, क्या मिल गई, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तुम्हें जैसे मर्जी वैसे लिखो, सीधा हाइपोटेन्यूज लगा दिया, पाइथागोरस लगा दिया, तुम्हारी L स्क्वायर की फॉर्मूला मिल गई, मतलब स्लेंट हाइट आसानी से मिल गया, स्लेंट हाइट मिल गया। स्लेंट हाइट की फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला स्लेंट हाइट क्या मिली, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस, दोनों में से कुछ भी लिख दो, तुम्हारा आंसर तो आने ही वाला है। ठीक है, ये मिले स्लेंट हाइट की फॉर्मूला। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाले, देखो ध्यान से, ये सर्कल है, ठीक है, ये धीरे धीरे ये छोटा होते जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। सिलेंडर में क्या था, ऊपर भी सर्कल था, नीचे भी बराबर सर्कल था, और ये हमारा सिलेंडर था, ये सर्कल सारे क्या थे, सेम सर्कल थे। तो सब जगह से क्या थी, सिमेट्री थी, क्या थी, सिमेट्री थी। क्यूबॉइड लो, ये हमारा क्यूबॉइड था, राइट ना, ये हमारा क्या था, क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड बीच में जाओ, सब जगह से क्या थी, सिमेट्री थी। कोन में जाओ, सिमेट्री थी। यहां पर सिमेट्री नहीं है भैया, यहां पे एकदम बड़ा सर्कल, नीचे में बेस में जो सर्कल दिख रहा है ना, ये बेस का जो सर्कल दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा सर्कल है, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है भैया। तो अभी कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाले, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अब क्या करनी पड़ेगी, जरा समझते जाना, ठीक है, ये क्लियर है। ये L में इधर लिखता हूं, कोई जगह चाहिए, ये है तुम्हारा L, दैट इज क्या है,
स्लैंट हाइट बोलो या स्लेंट हाइट बोलो, तुम्हारी मर्जी, प्रोनाउंसिएशन पे कोई मार्क्स नहीं मिलता। ठीक है, अब आते हैं हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन की फॉर्मूला क्या बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास दो कोन, अभी ध्यान देना, अब हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कुछ चीज़ों का। ये हमारा सर्कल है, ये दो सेम सर्कल बोल रहा हूँ, ये हमारे दो सेम कोन है, सेम डायमेंशंस के मैंने काटे हुए हैं। ठीक है, इस कोन को साइड में रखते और इस कोन का पोस्टमार्टम करते ताकि हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन की फॉर्मूला मिले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चपटा कर देते हैं। ये कर लिया मैंने इसको चपटा, कोन हो गया चपटा। क्या ये स्लेंट हाइट है? देखो इस कोन को मैंने कर लिया चपटा, ऐसा। देखो क्या अभी भी ये स्लेंट हाइट है? यस। क्या ये स्लेंट हाइट है? यस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको कट कर रहा हूं बीच में से। मैंने इस कोन को कट कर दिया और मुझे कुछ ऐसा शेप मिला। कुछ ऐसा शेप मिला। देखो मैं इसी को ड्रॉ करता हूं, इसी को ड्रॉ करता हूं मैं, इसी को। ये मुझे कुछ ऐसा शेप मिला। बराबर, ये तो कहीं ना कहीं सर्कल का पार्ट ले रहा है भैया, ये तो कहीं ना कहीं सर्कल का पार्ट ले रहा है भैया, कहीं ना कहीं सर्कल का पार्ट ले रहा है भैया। देखो ध्यान से, ये तो सर्कल का पार्ट ले रहा है कहीं ना कहीं। ओके, अब नीचे ये क्या था? देखो मैंने फिर से जोड़ा इसको, ये नीचे क्या था? सर्कल। ये क्या है? सर्कल का पेरीमीटर। ये क्या है? सर्कल का पेरीमीटर। फिर से, ये क्या है? सर्कल का कोने का पेरीमीटर। तो क्या ये पूरा पेरीमीटर है? जब मैंने इसको कट किया, ये भी क्या है? पेरीमीटर। मतलब सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। देखो इसका, ये सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, उसको मैंने कट किया, उसको मैंने क्या कर दिया, अभी देखो ये पेरीमीटर है, ये क्या है? 2 पाई आर। अब इसको कट कर दिया, फिर भी ये क्या है? ये क्या है? ये 2 पाई आर ही है ना, ये तो सरकमफरेंस ही है ना, ये तो सरकमफरेंस, ये क्या है? 2 पाई आर। जिस अभी मान लो 2 पाई आर इज इक्वल टू, मान लो हमारा आंसर आता है 44। मतलब इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या है? पेरीमीटर, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आंसर आया हमारा 44। इसका आंसर क्या आया? 44। और सरकमफरेंस क्या होता है? लेंथ होती है। अब मैं इसको कट कर दिया, फिर भी ये लेंथ कितनी है? 44 ही तो है। मतलब ये क्या है? 2 पाई आर ही तो है। एग्जाम्पल के तौर पे कितना लिया था? 44। ये कितना है? 44 तो है। क्लियर? इतना समझा? इतना समझा कि नहीं रे? ठीक है, अब कुछ काम करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। अब कुछ काम करते, अब क्या करते हैं, इसको मैंने फोल्ड किया था, इसको और थोड़ा फोल्ड करते, कट करते। इसको हमने अगेन यहां से कट कर दिया। पहली बार मैंने तुमको एड़ा बनाया, पहले से कट करके रखा था मैंने। ठीक है, इसको अगेन फोल्ड मारो ऐसे, समझ रहे ना? ऐसे अगेन इसको फोल्ड मारो इस तरीके से, एंड अगेन कट करो। ये मैंने कट कर दिया। इसको अगेन फोल्ड मारो और कट करो, इसको अगेन फोल्ड मारो, कट करो, इतना फोल्ड मारो, कट करो, इतना फोल्ड मारो, कट करो कि ये जो एक टुकड़ा मिलेगा तुम्हें, ये वाला छोटा सा, मान लो अभी हमें ऐसा शेप मिला ना, ये वाला, इसको इतना छोटा कर दो ऐसा कि लगभग ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन में उतना छोटा कर नहीं सकते, बट इतना छोटा करना है कि ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे। कितना? एकदम छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे। अब देखो ध्यान से, अब मैंने इसको फिर से बाहर निकाल दिया, ये लो। क्या ये अभी भी वही है? क्या ये अभी भी वही है? ध्यान से समझना, टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से, एकदम दिमाग चलाओ। यस, क्या अभी भी वही दिख रहा है? मतलब अभी भी ये पूरी लेंथ कितनी है? ये 2 पाई आर थी, वो भी 2 पाई आर थी, वो 44 था, ये भी 44 था, ये अभी भी कितना है? 44। अभी भी कितना है? 44। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। अभी देखो, ये ऐसा था, इसको मैंने उल्टा कर दिया।
ध्यान से समझना। इसको ऐसे ही रखा, इसको उल्टा कर दिया, और पीसेस इतने छोटे छोटे हैं, पीसेस इतने छोटे छोटे हैं, देखो छोटा कर दिया। क्या ये कहीं, और ये जो ये ना ये जो लेंथ है ना, मैंने बताया बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटे बहुत छोटे पीसेस सारे, एक ऐसा रखा, फिर एक ऐसा रखा, फिर एक ऐसा रखा, फिर ऐसा करते 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 गया, और मुझे ये मिला कुछ ऐसा शेप जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल का शेप ले रहा है। क्या ये रेक्टेंगल का शेप ले रहा है? ध्यान से देखो, क्या ये रेक्टेंगल का शेप ले रहा है? क्या ये रेक्टेंगल का शेप ले रहा है? कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल का शेप ले रहा है, बिकॉज ये डिस्टेंस तुम्हें दिखता रहेगा कर्व, बट हमने इसके इतने छोटे छोटे पीसेस किए हैं कि एकदम छोटा छोटा एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये क्या है? रेक्टेंगल का शेप ले रहा है। अब देखो रेक्टेंगल का शेप ले रहा है, अब मुझे बताओ क्या ये वाला हाइट जो था, क्या ये एल था? यही से तो कट किया ना हमने। ये क्या है? एल है। मतलब ये जो रेक्टेंगल बना है, लगभग लगभग रेक्टेंगल बना है, ये क्या है उसका? स्लेंट हाइट। ओके, अब इसको करते हैं साइड में। अब यहां पे देखो, हमने कुछ टुकड़े बनाए थे और टुकड़े हमारे ऐसे मिले थे, बराबर? एक ऐसा बनाया, एक उल्टा रखा, एक सीधा रखा, एक सीधा रखा, ठीक है। ये पूरा सर्कमफरेंस कितना था? 2 पाई आर। कितना था? 44। अब देखो ये वाला एक लेंथ है, उल्टा कर दिया ना। दूसरा ये वाला एक नीचे आ गया, ये वाला एक नीचे आ गया, ये वाला एक नीचे आ गया, ये वाला एक ऊपर आ गया। मतलब ये 2 पाई आर बट गया इक्वली। क्या कर गया? 2 पाई आर बट गया इक्वली। अब ये दोनों को मिला के अगर मैं ले लूं ए बी सी डी, तो ए बी प्लस सी डी मिला के मुझे मिल रहा है 2 पाई आर। देखो ना, ये पूरा था कितना? 2 पाई आर। आधा ऊपर चला गया, आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया, राइट ना? देखो जैसा था ये ऊपर, ये नीचे, ऐसे करते आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, करते 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 क्या हो गया? ये पूरा बढ़ गया। मतलब ये 44 जो था, 44 में से 22 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। इसका मतलब ये पूरा 2 पाई आर था, ऊपर चला गया पाई आर, नीचे चला गया पाई आर, आधा ऊपर आधा नीचे, 2 पाई आर ना। 2 में बढ़ गया 2, कितना बचा? पाई आर। नीचे पाई आर आ गया, ऊपर पाई आर आ गया, और ये क्या है? लेंथ। क्या तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है? क्या तुम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला लगा सकते हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एल इंटू बी। यहां पे एल कितना है? पाई आर। ब्रेथ कितना है? एल। सो तुम्हारा मिल गया फॉर्मूला पाई आर एल। समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? ये था हमारा कोन। इस कोन का हम कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने क्या किया? इसको कुछ कट किया, इसको कुछ पहला चपटा किया। चपटा क्यों किया? तो कि तुम्हें समझे कि ये लेंथ एल है, ठीक है। जब क्या कर दिया? उसको फाड़ दिया, कट करके देखा, ये जो सर्कमफरेंस था ये वही सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस है 2 पाई आर 44 का। अब क्या किया? छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, लेकिन फिर भी कितना? ये 2 पाई आर ही है। अब क्या कर दिया? उसको उल्टा सुल्टा अरेंज करके देखा, उल्टा सुल्टा अरेंज करके बाद देखा कि ये एक तो रेक्टेंगल का फॉर्म ले रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्म ले रहा है, लेकिन आधा चीज ऊपर आधा चीज नीचे आ गया। सर्कमफरेंस बढ़ गया ना, डिवाइड बाय 2 हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे। सर्कमफरेंस कितना था? 2 पाई आर। तो पाई आर ऊपर चला गया, पाई आर नीचे आ गया। अब ये पूरा रेक्टेंगल लगभग लगभग रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? एल इंटू बी। एल कितना है? पाई आर। ये कितना है? ब्रेथ कितना है? एल। एल क्या है? हमारा स्लेंट हाइट। यही तो है स्लेंट हाइट, यही तो है स्लेंट हाइट, यही तो काटा था, यही से तो काटा था। एल क्या? एल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई आर इंटू एल। और यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। मुझे लगता है कि तुम्हें ये थ्योरम समझ गया रहेगा। थ्योरम मतलब फॉर्मूला ने डिराइव की है। एक्चुअली ये फॉर्मूला को डिराइव करता नहीं है, डायरेक्टली बता देते। क्या? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? पाई आर एल। हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूला डिराइव की, एक की स्लेंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या तो एल इज इक्वल टू रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। क्लियर है? क्लियर है? आई होप कि एकदम ये क्लियर हो गया। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें पूछा जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो रेक्टेंगल एज्यूम करो, नीचे पाई आर था, ये एल था, नीचे पाई आर था, ये एल था, पाई आर इंटू एल, खत्म। समझ रहा है? इट्स इजी, इट्स इजी, याद करने की जरूरत नहीं है। रटो मत यार, रटने से क्या मिलता है? रटने से सॉरी, रटने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, साथ में नीचे का भी एरिया। नीचे क्या है? सर्कल तो है। कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या मिला था? कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का एरिया, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। एरिया कर्व सरफेस क्या मिला था? पाई आर एल। नीचे का क्या है? एरिया। एरिया ऑफ एरिया नीचे, अरे नीचे क्या है? नीचे क्या है? सर्कल है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का भी एरिया। पूरा पूरा ढक दो उसको, नीचे का भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। नीचे का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो इसे मैं ऐड कर दूं, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? पाई आर बचा क्या? एल प्लस आर। ये मिल गया तुम्हें टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लास्ट होता वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम तो कोन की मैं तुम्हें किस तरीके से प्रूफ होता है, उसकी फॉर्मूला कैसे प्रूफ होती है मैं बता देता हूँ। एक मिनट में चेक करो मेरा कैमरा मेरा चालू है कि नहीं। हाँ चालू है। ओके मैं बताता हूँ। मैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन को देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि क्या होता है। हमने मान लो एक सिलेंडर लिया, क्या लिया? सिलेंडर लिया जिसका रेडियस है आर, ठीक है, जिसका रेडियस है आर। और मैंने एक कोन लिया और एक कुछ उसकी हाइट है एच, ठीक है। और मैंने एक कोन लिया जिसकी हाइट सेम एज रेडियस, जिसका सर्कल, नीचे का सर्कल सेम एज आर एंड जिसकी हाइट सेम एज एच। अगर मैंने ऐसा लिया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या थी? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखा गया कि कोन में सिलेंडर में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि कोन जो होता है वो 3 गुना छोटा होता है, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होता है? 3 गुना छोटा होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, मतलब सिंपल है कि मैंने कोन लिया, मान लो मेरा कोन किधर गया, मान लो मैंने कोन लिया, ठीक है। इसका जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है सेम। मैंने एक सिलेंडर लिया, अब मेरे पास सिलेंडर, हाँ मान लो ये मेरे पास सिलेंडर है सेम, इसका रेडियस भी कितना है? अरे मान लो, मानने में क्या है, मानने में तो कुछ भी होता है। मान लो इसका जो रेडियस है वही इसका भी रेडियस है, और मान लो इसकी जो हाइट है वो भी इसकी हाइट है, ठीक है। अब क्या करूँ, इसका जो वॉल्यूम रहेगा और इसका जो वॉल्यूम रहेगा उसमें सिमिलरिटीज क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है, इसमें मान लो मैंने पानी भर दिया, पानी, और उसको मैंने इसमें डाल दिया, एक बार अगेन, दूसरी बार अगेन, तीसरी बार, तब जाके ये पूरा सिलेंडर फिल होगा, या तो ये पूरा फिल्ड सिलेंडर है, मुझे इसको खाली करना है तो मैं पहले एक बार डालूंगा, इसको निकाल दूंगा, फिर दूसरी बार डालूंगा पूरा भर के, फिर निकाल दूंगा, फिर तीसरी बार डालूंगा, फिर निकाल दूंगा। मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम में 3 का डिफरेंस है, मतलब ये 3 गुना छोटा है, ये 3 गुना बड़ा है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, इसे क्या कर दिया? डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ कोन में मिल गया पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। क्लियर है। मुझे लगता है कि हमने कोन पूरा खत्म कर लिया है। कोन में तुम्हारे 4 फॉर्मूला मिलते हैं। एक होती है तुम्हारे स्लेंट हाइट एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक होती है तुम्हारी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के निकालने के लिए हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया पूरा कोन का, और मुझे मिला कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला, क्या मिली थी? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन में एक सिमिलरिटी है सिलेंडर के साथ में, सिलेंडर की वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 3 से डिवाइड कर लो, तुम्हें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पे हमारा कोन भी खत्म हो गया। अभी तक हमने क्या किया? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन। अभी बच्चे सिर्फ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, जो वो काफी इजी है, वो मैं ऐसे बता दूं तुम, ठीक है।